हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCC क्लासेस। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 35। ये दोनों क्वेश्चन आज कमीशन पे बेस्ड स्टूडेंट्स के पार्टनर को कमीशन जब देंगे तो कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा होगा स्टूडेंट तो कृपया करके एक बार हमारे चैनल में चले जाइए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप बाकायदा पार्टनरशिप के सारे जितने भी आप लोगों ने अभी तक वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो सारे वीडियो आप देखिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चन दिखेगा। स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप ये वीडियो देखिए स्टूडेंट्स। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपको सारी चीज़ें स्मूथली समझ में आने लगेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 डिस्कस करते हैं। तो पहले 34 देखते हैं। लिखा है कि ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एज 4:3:2:1। It earned net profit rupees 1,80,000 on 31st March 2020. ठीक है। As per the partnership deed, they are charged to commission 20% of the profit after charging. Most important. इस लाइन को देख लो स्टूडेंट, इस वर्ड को पकड़ लो, अरे जाने मत दो, पकड़ लो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जहां ये वर्ड मिला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दिमाग की बत्ती जलाना है। बताएंगे ना कैसे जलाना है, पहले देखो तो आगे, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर्ड एज 2:3:2:3, यानी कि जो भी कमीशन आएगा उस कमीशन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:2 में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट एमंग द पार्टनर्स बीच क्या करना है, अपन को एप्रोप्रिएशन करना है। हाँ जी सर। तो अपन लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, यानी जब हम लोग ने कॉन्सेप्ट किया था कि कमीशन टू पार्टनर, वहाँ पर हम लोग दो फार्मूलाज देखे थे। वो फार्मूला क्या था, पहला फार्मूला ये था कि भाई अगर पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा तब क्या होगा, क्या फार्मूला लगेगा वहाँ पे, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो क्या फार्मूला लगेगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें से वो कमीशन माइनस हो चुका हो। अरे ये क्या बोलो सर, माइनस हो चुका है तो फिर निकालेंगे कैसे, वही तो ट्रिक है सर, वही तो ट्रिक है, वही तो अपन को निकालना है ना कि कैसे निकालेंगे, इसलिए तो फार्मूला यूज़ करेंगे ना। चलिए देखते हैं। हाँ जी सर, आते हैं। चलिए अब अपन सीधे सीधे देखते हैं। देखिएगा कमीशन है ना, तो सबसे पहले अपन को निकालना है कमीशन। तो अपन को मालूम है कमीशन निकालने का, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलते हैं तो फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी बोल दो आप, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये हमारा फार्मूला स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। चलिए, तो नेट प्रॉफिट कितना हमारा 1,80,000 का नेट प्रॉफिट है, इनटू रेट कितना है 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो अब ऐसे मत कर देना 20 काट देना, अरे मान ऐसा नहीं होता भाई। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तब अपन कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस या प्लस है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 1,80,000 रुपीज़ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। 263 यानी कि 30,000 रुपीज़ क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा कमीशन आया, ठीक। इतना कमीशन क्या होना था, पार्टनर्स को मिलना था। और उसको प्रॉफिट कितने मिलेगा, तो सिंपल अपन लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या होगा देखिएगा, अब इसको डायरेक्टली वर्किंग कर देता हूँ, चाहो तो आप इसको पी एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही बना सकते हो, जैसा आप चाहो, ठीक है। चलिए काम करते हैं, अपन पी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू बना लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा अपन को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ। बाय नेट प्रॉफिट अपन लिख लिए यहाँ पे, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन रुपीज़ कितना है 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें से क्या आएगा, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। सॉरी यहाँ पैसे ले देते हैं टू कमीशन टू पार्टनर कितना है 30,000 रुपीज़, ठीक है। 1,80,000 में से 30 गया तो 1,50,000 ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें मैंने PC लिख दिया, ठीक है। कौन कौन है A B C और A D है, तो जो भी आएगा 1,00,000
50,000, इसका कितना हो जाएगा, इनका रेशियो कितना, 4:3:2 है ना, तो 1,50,000 का 3/10, 1,50,000 का 2/10 और 1,50,000 का कितना आएगा 1/10, तो कितना आएगा 60,000 आएगा, ये आएगा 45, ये 30,000, ये कितना आएगा अपन का, ये 15,000 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज़ बोला था कि जो भी कमीशन आएगा उस कमीशन का करना है 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपन का करना है, जो ये 30,000 है, ये 30,000 अब क्या कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसमें, 2:3 में। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अपन जैसे यहाँ पे किया ना, सेम वैसे क्या करेंगे, ए को डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि ये मिल जाएगा अपन का, यहाँ पे जगह नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये कमीशन मिलेगा, ये जो कमीशन क्या है, ओवरऑल कमीशन है ना, तो इसमें से कमीशन क्या हो जाएगा, ए को मिलेगा 30,000 का, 30,000 कितना होगा इनका 2, 5, 10 है ना, तो 2/10। बी को मिलेगा 30,000 का 3/10, सी को मिलेगा 30,000 का फिर 2/10 और डी को मिलेगा 30,000 का कितना 3/10। ठीक है, हाँ जी सर। तो अभी कितना गया, आप चाहो तो यहाँ पे जो लिखो ना, यहाँ पे पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर, इसको आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा अपन का, ये 6,000 आएगा, ठीक है, ये 9,000 आएगा, फिर 6,000 आएगा, फिर ये 9,000 आएगा। ठीक है सर, तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2:3 में। ठीक है, तो अपन को ये करना था क्वेश्चन में, केवल कमीशन निकालना था। बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी आफ्टर चार्जिंग दिया रहेगा तो फॉर्मूले क्या हो जाएगा, 100 प्लस रेट हो जाएगा नीचे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर। ठीक है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म, एक्स इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 10,000 पर मंथ, पी मतलब पर मंथ हो गया, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ध्यान रखिएगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं बोल रहे, आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी कि एक्स क्या कर रहा है, एक्स को अपन 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा, वो इंटाइटल कर रहे हैं सैलरी के लिए, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि कमीशन मिलेगा, लेकिन वो कमीशन कैसे प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे प्रॉफिट पे जिसपे से क्या हो जाए, आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी कि पार्टनर का सैलरी क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा ना, उस प्रॉफिट क्या मिलेगा, 10% उसको कमीशन मिलेगा। और ठीक है, ठीक है, लिखे बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो क्या लिखा है यहाँ पे, बिफोर चार्जिंग। इस क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पे क्या था, बिफोर चार्जिंग। ठीक, ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर, ये तो ही बात एक्स की। अब आते हैं वाई। वाई इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम। यहाँ पे पर मंथ, यहाँ पे पर एनम है, ये एनुअली दी जा रही है, पर मंथ दी जा रहा है। ओके, एंड कमीशन ऑफ 10%, ठीक है, ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। क्या, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मिनट। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट वाज कितना है, 4,20,000। ठीक है, सो द डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। यार इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें। ठीक है, 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई, तो एक्स का जो कमीशन निकलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, और वाई का जो कमीशन निकलेगा वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कमीशन टू एक्स, एक्स को कितना मिलेगा कमीशन। ठीक है, हाँ जी सर, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट था, 4,20,000। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये निकलेगा 4,20,000 रुपीज़ था, इसमें से क्या होना चाहिए बोला है, माइनस आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो 10,000 पर मंथ है, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा सैलरी, माइनस इसको कितना मिल रहा है, 25। यहाँ पे सैलरी दोनों का माइनस हो, क्योंकि क्या बोला है, आफ्टर से पार्टनर सैलरी बोला है ना, पार्टनर्स जितने भी हैं उन दोनों का सैलरी को माइनस करने का जो प्रॉफिट बचेगा उस पर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, ये चला गया 3 लाख, तो ये आएगा 2,75,000
5,000 रुपीज़। ठीक है, ये है अपन का डिविजिबल प्रॉफिट। आप क्या निकाल दो, कमीशन निकाल दो, तो इसका कमीशन निकल जाएगा कितना, फार्मूला क्या हो जाएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन फार्मूला होता है डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, टेबल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तो ये कितना होगा 2,75,000 इंटू रेट 10/100 कितना आएगा 27,500। ठीक है, हाँ जी सर, ये हो गया एक्स का कमीशन। अब निकालना है किसका, वाई का। ठीक है, कमीशन टू वाई। ठीक, चलिए अब कमीशन टू वाई कैसे होगा देखिएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डीपी लिख देता हूँ, आपको समझ जाओगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, तो 4,20,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। क्या बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, वाई इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन इन पार्टनर सैलरी। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन इन पार्टनर सैलरी मतलब जितने भी है ना। ठीक है, तो देखिए, तो पहले 4,20,000 में पार्टनर का सैलरी माइनस कर दो तो उसको कितने मिल रहा था, 1,20,000 उसको मिल रहा था सैलरी। ठीक, वाई खुद को मिल रहा था कितना 25,000 पर एनम। ठीक, ये तो हो गए दो। और क्या बोले यहाँ पे देखो ऑल कमीशन, तो कमीशन कितना मिला था एक्स को मिला था 27,500। ये भी इस बार क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब इतना लेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे क्या करेंगे, कमीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपन का आएगा 2,47,500 और दिस अमाउंट सब्जेक्ट टू चार्ज क्या, कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकाल देंगे कमीशन। तो क्या होगा, फार्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट, ठीक है, अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2,47,500 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 दैट इज कितना हो जाएगा 110। ठीक है, डायरेक्टली अपन कर सकते हैं 2,47,500 का 10 अपॉन 110 तो कितना आएगा अपन का, आएगा 22,500। ये निकल आएगा किसका, ये एक्स का, ये वाई का कमीशन। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्या करना है, लास्ट में जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो करना आपको इतना है इस 4,20,000 से सभी को माइनस कर दो। क्या क्या माइनस कर दो, आप माइनस कर दो सैलरी माइनस कर दो, कमीशन माइनस कर दो। ठीक है, उन दोनों को जो भी कमीशन निकाले तो वो निकल के आ जाएगा। देखिए अपन सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4,20,000 माइनस क्या क्या हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बनाए प्रिपरेशन बना के भी कर सकते हो। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस 27,500 कमीशन हो गया और माइनस इसका भी कमीशन 22,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये अपन का आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,25,000 और ये 2,25,000 क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना 1,12,500 ईच मिलेगा दोनों पार्टनर को। ठीक है, 1,12,500 क्या होगा, दोनों पार्टनर को बराबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34 35। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है अपन का। ठीक है, तो इसको आप करिए पहले, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी है। ठीक है सर, हाँ जी चलिए, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 36 क्या बोलता है, राम एंड मोहन आर पार्टनर ड्रीम फॉर देयर पर्सनल यूज़। इसमें ध्यान रखिएगा, राम एंड मोहन क्या किया, उसने विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए कितना 1,20,000 रुपये। ठीक है, एंड 80,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो अपन क्वेश्चन करते जाते हैं, सीधे सीधा आंसर बनाते जाते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। देखिए इस क्वेश्चन में अपन को बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राम का पहले अपन निकालते हैं, राम का
देखिए कितने ड्रॉ कर रहे हैं, 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 हो गए, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया, ठीक है, इनटू रेट 6%, ठीक है। अभी बताइए इस क्वेश्चन में क्या डेट ऑफ ड्राइंग दिया है क्या स्टूडेंट्स, किस तारीख को, किस डेट को पार्टनर ने विड्रॉ की दिया है क्या, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो अपन कितने महीने कैलकुलेट करेंगे सर, आपने तो बताया था प्रीवियस लेक्चर में जब कॉन्सेप्ट किए थे तो कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होगा तो इन दैट केस अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, फॉर 6 मंथ, ठीक है। हाँ जी सर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6/12 कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना अपन का 3600, 12 6 72, 72 का हाफ कितना आएगा 3600 रुपीज़, ठीक है। हाँ जी सर, उसके बाद क्या आता है अपन का मोहन का देख लेते हैं अपन क्या होता है। तो मोहन के भी कैसे निकलेगा, सेम एज इट इज़ 80,000 रुपीज़ है, 80,000 का 6% इंटू 6/12, तो 8 6 48, 48 का हाफ कितना है 24, तो ये क्या हो जाएगा इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल, ठीक है। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देव विथड्रू ₹10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ, ध्यान रखिएगा 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने की 15 तारीख को, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इंटरेस्ट इन ड्राइंग का जब कॉन्सेप्ट देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग अलग मोड पे विड्रॉ करते हैं, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। वैसे सेम स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं, हर महीने की 15 तारीख को, मतलब कि मिडिल ऑफ द ईच मंथ, ठीक है। हाँ जी सर, अब बोला है कि वॉज टू बी चार्ज कितना 12% क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। तो कितना है यहाँ पे देखिए 10,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 10,000 कितना आएगा 12%, ये कितना है कि हमारा 1,200 रुपये। अब जब बताइए हर महीने के बीच में निकाल रहे, मिडिल ऑफ द ईच मंथ, तो आप लोगों ने हम लोगों ने जो वीडियो में देखा था, वीडियो में तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे ट्रिक से निकालते, देखिएगा हर महीने की बीच में निकाल रहे हैं, यानी कि साल में कितना बार निकालेगा, पूरे साल में 12 बार निकालेगा। अब चूंकि ये ना तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है ना तो एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, तो क्या करना है, एक बार यहाँ पे +1 करना, एक बार -1 करना, डिवाइड कर देना 2, तो कितना आएगा 12/2, दैट्स कितना है 6। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मंथ का क्या हो जाएगा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये स्टूडेंट्स कि अगर मिडिल ऑफ द ईच मंथ बोला रहेगा तो क्या करना है अपन को 6 महीने का अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देना है, ठीक है। हाँ जी सर, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलते हैं देखिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं 4,000 विड्रॉ कर रहे हैं फॉर 6 मंथ एंडिंग ईयर, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, फॉर 6 मंथ एंडिंग ईयर। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने जब मैंने प्रीवियस लेक्चर जब किया था कॉन्सेप्ट वाला, उसमें भी मैंने ये चीज़ बता रखा है कि 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2019, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि जो साल भर होता है ना 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, उसको क्या कर दिया, वो हाफ कर दिया है, ठीक। हाफ मतलब 6 महीने का ईयर एक तरह से हो गया है। तो करना क्या है यहाँ पे, तो करना क्या रहेगा देखिएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है तो अपन को मालूम है कि क्या होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्या होता है हर महीने के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिएगा 4,000 एवरी मंथ बोला है ना, रेगुलरली क्या कर रहा है 4,000 एवरी मंथ। तो अब बताइए हम लोग कितने मंथ का है, 6 मंथ एंडिंग ईयर है, तो 6 मंथ एंडिंग ईयर तो कितना आएगा 4,000 × 6, तो कितना आएगा 24,000, और 24,000 कितना परसेंट बोले 5% इंटू। अब यहाँ पे अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा है वो फॉर्मूला क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है एवरेज पीरियड मेथड। 2 फार्मूला हमने देखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जब अनइक्वल ड्राइंग हो, ठीक है, किसी भी मतलब जैसे मान लो 1 जनवरी को ड्रॉ कर रहे हैं 5,000, फिर 10 फरवरी को ड्रॉ कर रहे हैं 2,000, मतलब कि इरेगुलर, ठीक है, और अनइक्वल अमाउंट, तो प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। लेकिन अगर रेगुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है रेगुलरली कर रहे हैं और सेम अमाउंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगा एवरेज, और एवरेज का फार्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू पीरियड अपॉन
12 इंटू 100, तो अपन वही करने वाले हैं, ठीक, इंटू पीरियड अपॉन कितना आएगा 100 इंटू 12, ठीक है। अब यहाँ पे पीरियड कितना आने वाला देखिएगा, 6 मंथ एंडिंग है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो 6 मंथ एंडिंग कितना है 6 हो जाएगा, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला तो 1 कर देना, डिवाइड कर देना 2, कितना है कि 7/2, दैट इज कितना आएगा 3.5, ठीक है। अगर आपको 3.5 यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3.5, बट एग्जाम में क्या करना आप लोग, अगर सपोज क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन आसान हो, उसके लिए क्या करना आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट 7/2 कर देना यहाँ पे ये, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। हाँ जी सर, ये अपन को हो गया, ये 24 ये कट गया, ये आएगा 350 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, ओके। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 43। तो यहाँ पे और आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर थोड़ा डाउट हो तो यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। चलिए देखिए, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कनिका विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, क्या क्या अमाउंट विड्रॉ करी, देखिए 1 अप्रैल कर रही 10,000, 1 जून कर रही है कितना 19,000। देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू है ड्राइंग का वो क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे डेट देखिए क्या है, यहाँ पे ये रेगुलरली नहीं है, अप्रैल किया फिर मई को नहीं किया, जून किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर को नहीं किया, फिर नवंबर कर रहा है ना, तो क्या इरेगुलर। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। हाँ जी सर, ओके। आगे देखिए, गौतम विड्रॉ 15,000 ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, अप्रैल के फर्स्ट डे, यानी कि हर अप्रैल को निकाल रहा है। अच्छा देखिए आगे लिखते, पहले पढ़ते हैं, क्या फिर से पढ़ते हैं। गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जून, अक्टूबर और जनवरी। मतलब स्टूडेंट्स अप्रैल मई जून 3 महीना, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि हर क्वार्टर को निकाल रहा है। क्या कर रहा है, हर क्वार्टर को निकाल रहा है, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को निकाल रहा है, ठीक है, कि एक क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है। हाँ जी सर। To pay the rent of the house of his family, he also paid 20,000 per month as the rent of the shopping complex. Calculate interest at the rate 6% per annum, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन निकालते कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कनिका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपन लिख देंगे डेट ऑफ ड्राइंग बोलते हैं इसको, ये है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 जून, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितने अमाउंट है 10,000, ठीक, 9,000, 14,000 और कितना का अपन के ये 5,000, ठीक। हाँ जी सर, यहाँ बैंक नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है प्रोडक्ट मेथड में ये अपन को फाइंड आउट करना आता है, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए तो नंबर ऑफ मंथ कितना है देखिए। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अप्रैल को विड्रॉ कर हमारा फाइनेंशियल क्या वो तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखिए अप्रैल को विड्रॉ करेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1 तारीख का, तो अप्रैल का पूरा लगेगा, तो अप्रैल से लेके कितना 31 मार्च तो कितना 12 महीने का लगेगा। जून से करेगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना 10 महीने का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना 5 मंथ का। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितना 4 मंथ का, ठीक है। इतना हो गया नंबर ऑफ मंथ। देन इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, जब प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, तो कितना आएगा 1,20,000 रुपीज़, ये आएगा हमारा 90,000 रुपीज़, ये आएगा 70,000 रुपीज़, ये आएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है, ठीक। हाँ जी सर, तो ये अपन को टोटल करते हैं, ये 1,20,000 रुपीज़ प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000, ये हमारा ओवरऑल कितना रहा है 3 लाख रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, अब इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है फार्मूला, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12, 100 112 बात की है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा 3 लाख
इंटू रेट कितना है 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, ठीक है। तो ये अपन का जाएगा 3 लाख 6, कितना आएगा अपना का 1500 रुपीज़ का आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आएगा किसका, कनिका का, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए अब क्या निकालते हैं किसका, क्या नाम है, गौतम, ठीक है। मैं इतने में निकाले दे रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। गौतम का, ठीक है, देखिए अभी गौतम अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी निकाल रहे हैं, यानी कितने साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल कितने निकाल रहे 15,000, तो क्या कर दो 15,000 इंटू 4 कर दो, 4 क्वार्टर कितना आएगा 60,000 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब निकाल दो फार्मूला, तो क्या होगा 60,000 इंटू रेट 6, ठीक है, इंटू, देखो अब चूंकि ये रेगुलरली निकाल रहे हैं 50,000 निकाल रहा है, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ द क्या एवरी डे, फर्स्ट ऑफ द डे बोल रहे हैं ना, सॉरी फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ और फर्स्ट डे निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब बताइए मेरे को, देखिए यहाँ पे 7.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 हो जाएगा। अब इस 7.5 कैसा है देखिएगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल यानी कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, यानी कि हर क्वार्टर की क्या बिगिनिंग में निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो क्या होगा महीने में कितना होता है 12 प्लस क्या कर दो 3 कर दो, 3 महीने क्वार्टर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना कर दो 2, तो कितना आएगा 15/2, दैट इज कितना आएगा 7.5, ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए बताया था मैं आपको, क्या कर दो इसको डायरेक्टली 15/2 ही रहना, तो यहाँ पे 2 कर दो ताकि आपको कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16,000 इंटू 15, तो ये आएगा हमारा आंसर 2250, ये हमारा क्या आया इंटरेस्ट की वैल्यू आई, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन आप सॉल्व करो और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैलकुलेट करो तो दिमाग में चीज़ क्लियर रख लीजिएगा कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो वहाँ पे 6 मंथ लगेगा, मिडिल ऑफ द ईच मंथ दे रखेगा तो भी 6 मंथ लगेगा, ठीक है। और अगर क्वार्टर दे रखे एंड दे रखे तो क्या करना, माइनस कर देना 3, जैसा हमें बताया था आपको ट्रिक है ना, और अगर बिगिनिंग बोला तो प्लस कर देना, ठीक है। और ये सारा चीज़ हमने अपने कॉन्सेप्ट में कवर कर रखा है, तो आप एक बार वीडियो पे जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और प्लीज़ अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे की सारी वीडियो मिलते रहे। और सारा क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करें, और जितने भी क्वेश्चन जो बच रहे हैं यहाँ पे, जो जिसको मैंने यहाँ पे नहीं करा रखा है उसको आप घर में करिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जो यहाँ पे लग रहा है कि हाँ करने लायक है, ठीक है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन करिए, इसको आप करिए, कहीं कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।